छेदकुसमिति नाम्ने नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नाम्ने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपावताय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदे श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दिन तारिणे रूपानुग विपद अब सिद्धांते ध्वांते धारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद में ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज शुभ तिरुवाव तिथि है। किनकी तिथि है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी की। ये शुभ तिरुवाव तिथि, ये मान लीजिए तिरुभाव का मतलब क्या होता है? तिरुभाव मतलब एक विशेष रूप से मिलन। अपन सबको लगा कि भाई तिरुभाव हुआ है, हाँ, जो प्रभुपाद जी प्रकट हो गए हैं। लेकिन एक विशेष रूप से मिलन किसका होता है? भगवान की लीला में वो होते हैं, इसलिए कहते हैं विशेष रूप से मिलन। प्रभुपाद जी का ये है, जब देखो आज जो वैष्णव तिथि आती है, अपन ये तिथि क्यों आती है ये समझेंगे पहले। सबसे पहले कि कभी प्रभुपाद जी की आई है, कभी स्वामी महाराज जी की आती है, कभी हमारे गुरुदेव की तिथि आती है। तिरुभाव आविर्भाव ये तिथि आती क्यों है? और कभी कभी अपन देखते हैं कि भगवान की भी कभी जन्माष्टमी आती है, कभी राधाष्टमी आती है, कभी ये कार्तिक महीना आता है, कभी एकादशी आती है। तो ये तिथि का होता क्या है कि तो भगवान इतने दयालु है, इतने भगवान इतने दयालु है और जब वैष्णव इतने दयालु है। कहते हैं कि जब अपने साधक जिसके अंदर कोई काम क्रोध है या भगवान से विमुख है, सभी लोग विमुख हैं, अगर कोई इन तिथियों का पालन करता है तो ये तिथि क्या करती है, उन पे कृपा करती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक इन तिथियों का पालन करता है, ज़्यादा कुछ ही नहीं, अगर सिर्फ उनकी जय ध्वनि देता है। मान लीजिए आप आज शिला भक्त प्रभुपाद जी की तिथि है, अपन सिर्फ एक साधक क्या ओनली उस पर समय नहीं है, भूल भी क्या कुछ ही वो होता है, सिर्फ उसने एक लाइन श्रवण की या उसने जय ध्वनि दी, तो क्या हुआ, उसका चिंतन हुआ। उसने किसका चिंतन किया? उसने चिंतन किया प्रभुपाद जी का। मात्र चिंतन मात्र से ही, चिंतन मात्र से ही उस जीव का कल्याण होता है। इसलिए क्या है, बीच-बीच में तिथि आती है, बीच-बीच में एकादशी आती है। इससे क्या हुआ कि बीच-बीच जब आती है तो ये बहुत कृपा करती थी तिथियाँ, ठीक है? जो प्रभुपाद जी है, उनका जो प्राकट्य हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वो ओडिशा में जो जगन्नाथपुरी है, जहाँ पे अभी चैतन्य गौड़िया मठ है, वहाँ पे प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था 1874। इनका जन्म भी बड़ा दुर्लभ, मतलब ये है कि वो तो हाँ, हुआ क्या कि जो भक्तिविनोद ठाकुर जी हैं, जब उन्होंने देखा कि जो चारों तरफ है, महाप्रभु चल गए, जब महाप्रभु इस जगत में महाप्रभु क्यों आए थे? अद्वैत आचार्य जी ने बुलाया था, क्यों? क्योंकि चारों तरफ अपसिद्धांत हो गए थे और सभी लोग क्या कर रहे थे, सब लोग भगवान को भूल चुके थे, भगवान की भक्ति भूल गए थे। लोग कुत्ता-बिल्ली की शादी करवाते थे, ये हो गया। तभी जा फिर अद्वैत आचार्य ने क्या किया, महाप्रभु को बुलाया और महाप्रभु आते हैं, उन्होंने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन से पूरे जगत में प्रचार किया, सब कुछ किया और जो कि कृष्ण प्रेम में प्रदान किया। अब वो निरंतर क्या हुआ कि जो हमारे षड गोस्वामी आते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभु आते हैं, फिर बलदेव विद्याभूषण जी आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ काफ़ी गैप आ गया। भक्तिविनोद ठाकुर जी आते हैं, जब उन्होंने देखा कि जब महाप्रभु के जाने के बाद क्या हुआ, वापस से अब सिद्धांत फैल गए हैं, स्मार्त ब्राह्मण फैल गए हैं और जो लोग जो अभी जो वर्णाश्रम धर्म है, ये सब भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तब फिर उन्होंने क्या किया, जो विमला देवी जी हैं, कभी आप गए होंगे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मंदिर है, उनके पीछे है विमला मंदिर जी, विमला माता जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। तो जो भक्तिविनोद ठाकुर जी हैं, वो विनती करते हैं कि इनसे उनसे, विमला देवी से, कि आप ऐसे मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, जो सारे जगत में क्या करे, भक्ति का प्रचार करे। तो उन्हीं की कृपा से क्या हुआ, फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ, जहाँ पे भी आज चैतन्य गौड़िया मठ है। अब वो आविर्भाव हो गया, जब प्रकट हुए भक्तिविनोद ठाकुर, तो उनके बचपन का नाम था प्रभुपाद जी का विमला प्रसाद, क्योंकि विमला देवी के ही कृपा से क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था, तो प्रभुपाद जी की पूरी बॉडी पे जो अपन तिलक लगाते हैं, द्वादश तिलक लगाते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रकट थे। उनके बॉडी साफ दिखते कि उनके द्वादश तिलक है और ऐसे लग रहा था कि उन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है। आप सोचिए एक बार, जनेऊ धारण कर रखा है, क्योंकि कौन है ये? प्रभुपाद जी कौन है? ये है
जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी नैन मंजरी है। जो नैन मंजरी है ना, वो कौन है? हमारे शिल प्रभुपाद जी है। जब श्रीमती राधा रानी ने देखा कि संसार में वापस सभी लोग दुखी हो रहे हैं, महाप्रभु के जाने पर सभी दुखी हो रहे हैं, तो कौन है जो श्रीमती राधा रानी है वो है? कितने दयालु, कितने कृपालु है ना? तो उन्होंने किसको भेजा? उन्होंने भेजा शिला प्रभुपाद जी को, जो अपनी नैन मंजरी है उनको भेजा। क्यों? जगत में जाके वापस से इन सबको उद्धार करो और इनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि प्रभुपाद जी फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जो जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, रथ यात्रा का समय आता है, जो जगन्नाथ जी के रथ हैं, उनके जब बाहर से घर के बाहर से जा रहा होता है, तो जगन्नाथ जी का रथ ऑटोमेटिक रुक जाता है। अभी कभी आप गए हो जगन्नाथ जी मंदिर, तो क्या होता है, कम से कम ना करते-करते 1000 लोग खींचते हैं रथ को और बहुत मतलब विशाल होता है रथ। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए जब प्रभुपाद जी के जो घर के पास जैसे आता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रथ रुक जाता है वहाँ पे, हिलता नहीं है। 3 दिन लगातार 3 दिन लगातार वो रथ हिला ही नहीं। फिर क्या हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी को अपने हाथों में लेके आते हैं और कहाँ पे लेके चलते हैं, जो जगन्नाथ जी के रथ है उसके ऊपर चढ़ते हैं और जगन्नाथ जी से प्रणाम करते हैं। और जैसे ही प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, तो जगन्नाथ जी की जो प्रसादी माला होती है, वो ऑटोमेटिक किस पे गिर जाती है? वो प्रभुपाद जी पे गिर जाती है। जी पे गिर जाती है। ये देखिए आप। और फिर धीरे-धीरे प्रभुपाद जी बड़े होते हैं। अब प्रभुपाद जी की एज क्या होती है? जब 10 साल, 15 साल के होते हैं, वो इतने विद्वान होते हैं, इतने विद्वान होते हैं वो, अच्छे-अच्छे पंडितों को, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं और जो विद्वानों की सभा होती है, उनको ही परास्त कर देते हैं। कौन? हमारे प्रभुपाद जी। आप सोचिए, जैसे जिस प्रकार जो महाप्रभु थे 24 साल के और सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उनकी एज क्या थी? उनकी थी साढ़े 65 साल उनकी एज थी। जब उनमें तर्क-वितर्क हुआ महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य जी में, तो महाप्रभु ने जिस प्रकार तर्क-वितर्क में किसको लाया था? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। उसी प्रकार जो हमारे जो है प्रभुपाद जी 15 साल की एज में, 16 साल की उम्र में क्या किया? बड़े-बड़े पंडितों को धूल चटा देते। बड़े-बड़े पंडित जितने भी थे पंडितों को, उनको तर्क-वितर्क में हरा देते थे। अब फिर क्या हुआ? फिर धीरे-धीरे जब प्रभुपाद जी क्या हुआ? उन्होंने गुरु बनाने की बात हुई, किसको गुरु बनाऊँ मैं? तो उन्होंने किसको गुरु बनाया था उन्होंने? वो किसके पास गए थे? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास। क्यों गए थे? उन्होंने देखा कि जो 24 की प्रभुपाद जी ने सोचा था कि जो 24 के 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहेगा, उसको मैं गुरु बनाऊँगा। तो जब उन्होंने देखा कि कौन है ऐसा कि जो 24 घंटे सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, तो उन्होंने देखा कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी। फिर वो उनके पास जाते हैं, कौन? प्रभुपाद जी जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि मुझे आपको गुरु बनाना है। अब जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी हैं, वो मना करते हैं कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊँगा। और जो प्रभुपाद जी है, वो क्या बोलते हैं, मैं गुरु बनाऊँगा तो मैं आपको ही गुरु बनाऊँगा। फिर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी बोलते हैं, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊँगा, वो किसी को शिष्य नहीं बनाऊँगा। जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं गुरु बनाऊँ तो किसको बनाऊँगा? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी को। इसके अलावा मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊँगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी जाते हैं किसके पास? लोकनाथ गोस्वामी जी के पास। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं आपको ही गुरु बनाऊँगा। अब लोकनाथ गोस्वामी जी बोलते हैं मैं गुरु नहीं बनाऊँगा, मैं इसको शिष्य नहीं बनाऊँगा। सोचिए अब उसी बात देखिए आप, जिस प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है, उसी प्रकार इनका भी है कि वो बोलते हैं कि मैं आपको ही गुरु बनाऊँगा और लोकनाथ गोस्वामी जी बोलते हैं मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊँगा। उन्हीं की छवि है। आप देखो उन्हीं के समान है ये। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गोरखी दास बाबा जी महाराज जी को मैं आपको गुरु बनाऊँगा। अब फिर गोरखी दास बाबा जी ने क्या बोला? ठीक है मैं पूछ के बताऊँगा। अब किससे किससे पूछ के बताएँगे? वो पूछ के बताएँगे राधा कृष्ण से कि मैं कोई शिष्य बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ठीक है, प्रभुपाद जी चले जाते हैं वहाँ से। अर्थात तो जो विमला प्रसाद जी है, वो चले जाते हैं वहाँ से और फिर कुछ समय बाद आते हैं और फिर बाद पूछते हैं गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी से कि आपने पूछा? तो वो बोले मैं भूल गया। तब बोला प्रभुपाद जी ने कि मैं प्राण त्याग दूँगा मैं, लेकिन जो मैं गुरु बनाऊँगा आप ही को गुरु बनाऊँगा। जब उन्होंने देखा इतना निश्चय किया है इन्होंने, तो फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने गुरु बनाया। अब जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी हैं, कोई पंडित नहीं है वो, ना उनको लिखना आता है एक अक्षर भी लिखना नहीं आता, वो कोई पंडित नहीं है। कहते हैं ना ना आत्मा प्रवचने ना लभ्यो ना ना लभ्य ना वो ना श्रुतेन अर्थात गुरु में ये योग्यता हो ना हो कि भैया एक साधक है, ये बड़ा पंडित है, ये बहुत अच्छी कथा करता है, तो ये बड़ा भगवान का बड़ा भक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भगवान की अनुभूति है, कि क्या बोलते हैं? तत् विज्ञानतम से गुरु में अभिगच्छेत समेत पारणे श्रोतम ब्रह्मनिष्ठम। जिसको ब्रह्म की अनुभूति है, वही गुरु बन सकता है और जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, उनको भगवान की अनुभूति थी।
भगवान की अनुभूति है और जो अष्टकाली लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए, वो है गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी। फिर उन्हीं को गुरु बनाया किसने? हमारे प्रभुपाद जी ने। अब कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है कि जो प्रभुपाद जो है गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी अब प्रकट हो जाते हैं। और जो हमारे भक्ति ठाकुर जी भी वो भी प्रकट हो जाते हैं। अब आप देखिए जो चारों तरफ आप संप्रदाय का फैला हुआ था। अब जो गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी है, उन्होंने उनको 2 आदेश दिए थे। किसको? प्रभुपाद जी को। क्या दिया था? कि जो गौड़ीय पंजीकरण है, उसको प्रकाशन करो। ये किसने आदेश दिया था? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने किसको दिया था? हमारे प्रभुपाद जी को, कि क्या करना है? जो गौड़ीय प्रकाश पंजीकरण है, उसको प्रकाशित करना। अब ये गौड़ीय पंजीकरण है क्या? जितने भी वैष्णव की तिथि आती है, आप सभी के पास होगी वो तिथि है ना, कि अपने पास कैलेंडर होता है, उसमें कभी सभी वैष्णव की तिथि होती है कि कब को कौन से वैष्णव की तिथि है। अब जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी है, उन्होंने ही किसको दिया था? प्रभुपाद जी को दिया था कि इसको सही से आप पंजीकरण के रूप में प्रकाशित कीजिए, जिससे क्या होगा, जितने भी साधक लोग हैं सभी का कल्याण होगा। जितने भी साधक लोग हैं उनका कल्याण होगा। तो जो प्रभुपाद जी ने को आदेश मिला, वो क्या क्या मिला? गौड़ीय पंजीकरण की स्थापना करना, उसको प्रकाशन करना, और दूसरा क्या है? नवद्वीप धाम की परिक्रमा करना। 2 आदेश दिए थे किसने? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी ने। और 2 आदेश के लिए मना किया था कि ये 2 काम करना और 2 काम मत करना। कौन से 2 काम मत करना? कभी भी कभी भी कलकत्ता मत जाना। कलकत्ता क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पे कली का निवास है। कभी भी कलकत्ता मत जाना, क्योंकि वहां पे कली का निवास है। और दूसरा क्या आदेश दिया था? कि कभी भी शिष्य मत बनाना। कभी भी शिष्य मत बनाना, कभी भी शिष्य मत बनाना। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या आदेश दिया था उनको? कि कभी भी बड़े बड़े मठ मंदिर मत बनाना। ये 3 आदेश के लिए मना किया गया उनको, और 2 आदेश के लिए बोला गया कि तुम्हें ये काम करना है। अब आप देखिए, जब वो सब लोग प्रकट हो गए, तो वो जो प्रभुपाद जी कहाँ गए थे भजन करने के लिए? वो गए थे मायापुर। आज जो चैतन्य गौड़िया, आज चैतन्य मठ है, मूल मठ है, वहां पे जो प्रभुपाद जी वो क्या करते थे? उनके चारों तरफ 13 तरह के अब संप्रदाय फैले हुए हैं। और उन्हीं के बीच में क्या किया प्रभुपाद जी ने? एक स्थान पे 100 करोड़ हरिनाम किया। आप समझ रहे हो? 100 करोड़ किसको बोलते हैं? वो किसने हरिनाम किया? वो किया हमारे प्रभुपाद जी ने। ये उन्हीं की माला थी जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी 100 करोड़ हरिनाम किए हैं। उसी माला पे किसने किए? उसी माला पे प्रभुपाद जी ने भी 100 करोड़ हरिनाम किए हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर जो साक्षात क्या होता है कि जो गौर हाँ, नित्यानंद जो चैतन्य महाप्रभु है, पूरी गौर पार्षद है, और भक्तिविनोद ठाकुर जी है, और जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। वहाँ प्रकट होते हैं और क्या आदेश देते हैं? कि आपको अकेले ही भजन नहीं करना है। आपको पूरे जो संसार में जितने भी जो बद्ध जीव है, इनका कल्याण करना है। आपको भक्ति का प्रचार करना है। सोचिए, भक्ति का प्रचार करना है, गुरु का आदेश मिल गया। क्या मिला? गुरु का आदेश मिल गया। और अब एक अपना आप सभी ने देखा होगा कि जो गुरु का आदेश है सब लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे स्वामी महाराज जी है, उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे पूरे विदेश में प्रचार किया। आप सभी जानते हैं। अब आप एक बार देखिए, सोचिए बार कि जो प्रभुपाद जी है उनकी महिमा कैसे पता लगी है? जब उनके गुरु को अपन पहचानेंगे, जो उनके शिष्य है, जब अपन उनके बारे में जानेंगे, तो पता लगेगा कि जो गुरु है उनकी क्या महिमा है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए। आप ले लीजिए शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, सोचिए कि कितने मतलब गुरु सेवा उनमें कैसी थी? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। अपन नाम लेते हैं भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी का। उनमें कितनी सेवा की निष्ठा थी। उनके गुरु का आदेश में कितना पालन करते थे वो। या एक बार क्या हुआ, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी अपने जो गुरु भाई है वो वैष्णव सेवा है वो कैसे करते थे? एक छोटा सा बताता हूँ मैं भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी का। एक बार जब वो भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी का अंबिका कालना की साइड में वो अलग निर्जल बिल्कुल निर्जन भजन करते थे। क्या करते थे वो? सुबह जाते थे, भिक्षा लेके आते थे, एक टाइम की लेके आए भिक्षा, प्रसाद पाया, और भजन करते थे पूरे दिन भर। तो एक बार क्या हुआ कि कोई उनका गुरु भाई उनके कुटिया में पहुंच गया अंबिका कालना में। अब प्रसाद तो सिर्फ एक जने के लिए। अब क्या हुआ, जो भक्ति प्रमोद पुरी को समाज ने क्या बोला, मैं प्रसाद पा के आ गया, मैंने प्रसाद पा लिया है, ये एक्स्ट्रा हो गया है, आप पा लीजिए। उन्होंने खुद ने नहीं पाया था अभी तक। भक्ति प्रमोद पुरी को समाज जी ने प्रसाद नहीं पाया था, फिर भी क्या बोला, मैंने प्रसाद पा लिया है, लो आप लो।
ये होती वैष्णव सेवा। ये पहला दिन बात हुई। फिर दूसरा दिन भी यही हुआ कि वो भिक्षा लेके आए एक जने के लिए और फिर कोई गुरु भाई आ गया। अब क्या बोला कि ये ना मेरे प्रसाद पाने की इच्छा नहीं है, मैं पेट फूल है अभी। फिर गुरु भाई को दे दिया। फिर तीसरे दिन भी कोई आ गया ऐसे ही, फिर वही एक जने का प्रसाद। 3 दिन लगा था भूखे। ऐसे फिर 4 दिन हुआ, चौथे दिन भी कोई गुरु भाई आ गया, 5वें दिन भी कोई आ गया, छठे दिन भी कोई आ गया, 7वें दिन भी कोई आ गया, 8वें दिन भी कोई आ गया, 9वें दिन भी कोई आ गया और 10वें दिन भी कोई आ गया। ऐसे करते-करते पूरे 21 दिन तक 21 दिन तक श्री वैष्णव की सेवा करते रहे। वो पूरे 21 दिन तक भूखे रहते कौन? भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी। ये होती वैष्णव सेवा। अब आप देखिए जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हैं, क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवित दया करो, स्वयं पार्षद स्वयं धामा सह अवतारी। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने सभी परिकर के साथ कहाँ पे आते हैं? इस धराधाम पे आते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। अब आप देखिए कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सभी का कल्याण किया, उसी प्रकार जो हमारे प्रभुपाद जी है, उन्होंने भी अपने पार्षदों के साथ आते हैं धाम पे और सभी का जो भक्ति है उसका प्रचार करते हैं। सेकंड पॉइंट, जो श्रीमती राधा रानी है, आप सभी जानते हैं जितनी भी उनकी सखियां है, ललिता हो गई, विशाखा हो गई, तुंग विद्या हो गई, बहुत सखियां उनकी तो, और अनेक अनेक गुण है उनमें। तो जितनी भी सखियां है ना वो कौन है? वो राधा रानी के एक एक गुण जो है मूर्तिमान स्वरूप है। राधा रानी में जितने भी गुण हैं उनकी एक मूर्ति धारण करती कौन? ललिता। उनकी एक मूर्ति धारण करती कौन? विशाखा सखी। अब राधा रानी जितने गुण हैं वो सभी सखियों में बट गए, इतने गुण हैं। सो उसी प्रकार जो चैतन्य जो हमारे प्रभुपाद जी है, इनमें भी अनेक गुण हैं, बहुत गुण है इनमें भी, अनंत गुण है। और सभी गुणों ने क्या किया? एक एक मूर्तिमान के रूप में स्वरूप धारण किया। जितने हमारे गुरुवर है ना, आप भक्ति परमपुर गोस्वामी महाराज जी ले लीजिए, भक्ति विलास मतलब भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, और भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी। आप देखिए कितने गुरुवर है हमारे भक्ति हृदय पवन गोस्वामी महाराज जी, बहुत गुरुवर है। और सभी ने एक एक क्या किया? प्रभुपाद जी के एक एक गुण ने एक एक अपने जो मूर्तिमान स्वरूप है उदाहरण किया। अब आप देखिए कि जब जो स्वामी महाराज जी हैं वो पूरे विदेश में प्रचार किया, किसके बल पे? किसके बल पे? प्रभुपाद जी के आदेश पे। सोचो एक एक प्रभुपाद जी ने आदेश दिया उसको कितना फॉलो किया। तो सोचो जो प्रभुपाद जी है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी है, इनमें कितनी गुरु निष्ठा होगी, इनमें कितनी गुरु निष्ठा होगी। इसका भी बहुत, अभी तो इनका इतना, इनका जो है ना, इनकी जो महिमा है ना, इसका अथार्थ महिमा है, समुद्र के समान है। इनका अथार्थ महिमा है समुद्र के समान, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अपन को लगता है कि जो समुद्र है, समुद्र ऊपर से बिल्कुल शांत है, लेकिन जितना अंदर जाएंगे ना अपन समुद्र के, उतना गहरा मिलता है और क्या मिलता है? उतना ही खजाना मिलता है। अपन लोग देखते किसी ऊपर पर क्या देखते हैं, साधु को क्या पता है, साधु में से क्या बोलता है? हरि नाम कर लो, माला कर लो, ये कर लो। वो हो गया ऊपर ऊपर के समान जो नए नए साधक होते हैं। परंतु जो सागर जो होता है, समुद्र होता है, जिस प्रकार उसके अंदर रत्न होता है, रत्नाकर को प्राप्त होता है वो, उसी प्रकार हमारे जो गुरुवर है इनके पास भी बहुत अमूल्य रत्न है। ये उसी को देते हैं जो साधक बिल्कुल निष्कपट भाव से इन जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, ये उसी को प्राप्त होते हैं। किस क्या? रत्नाकर, जो रत्न को प्राप्त है ये उनको देते हैं। क्या देते हैं? जो भगवान की सेवा है वो उनको देते हैं, जो वैष्णव की सेवा करता है। फिर क्या करते हैं? जो गुरु होते हैं वो अपना जो हृदय है वो बिल्कुल खोल देते हैं अपना हृदय। किसके लिए? जो निष्कपट होता है, जो निष्कपट होता है। अब संप्रदाय समझते हो कि अब संप्रदाय क्या होता है? अब संप्रदाय होता है कि जैसे कोई बोला कि कई लोग होते थे उस टाइम कि पैसे लेके पैसे लेंगे और बोलेंगे तभी हम आपको भगवान के दर्शन करवाएंगे, वरना मंदिर बंद रहेगा। ये अब संप्रदाय होता है। कोई बोलता है कि कर्म कर लो, ये पूजा है, कर्म ही कर लो, केवल कर्म कर लो, ये कर लो। और जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं ये अलग थे। ये लोग वो थे कि जो दुर्गा हो या हनुमान जी हो, राम जी हो या शिव जी हो, सभी भगवान हैं। ये होते अपसंप्रदाय। इनके जो सिद्धांत है बिल्कुल गलत होते हैं कि एकादशी नहीं करनी चाहिए। ये काफ़ी तरह के इनके ना सिद्धांत हैं। उससे क्या होता है जितने भी संसार के लोग थे, ये लोग क्या करते थे अपसंप्रदाय वाले स्मार्त ब्राह्मण कि हम लोग ना जाति गोस्वामी हैं, जाति गोसाई अर्थात मेरे पिताजी गोसाई है तो मैं भी गोसाई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी गोस्वामी है तो मैं भी गोस्वामी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोस्वामी कौन है? ब्राह्मण कौन है? पहले जानो। ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये गलत सिद्धांत है। अब उस टाइम क्या होता था कि कोई व्यक्ति उनके पास जाता है ब्राह्मण के पास, तो क्या बोलता था कि तुम ये कर्म कर लो, तुम इसकी पूजा कर लो, तुम इसकी पूजा कर लो। ये होते अब संप्रदाय।
इसका खंडन किसने किया? हमारे प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी ने इन सबका खंडन किया, इन सभी का खंडन किया। और जब मैं बीच में बताना भूल गया कि जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हैं, वो जब प्रकट हुए थे, प्रकट होने से पहले उन्होंने दिन तपस क्या कहा था कि मैंने कुछ भगवान का भजन किया नहीं, मैंने कुछ भगवान का भजन किया नहीं, मैं इसी में अटका रहा, संसार में अटका रहा, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? दिन तपस कहा। अब जो उनके जो बोल रहे थे कि ये हमारे गुरु है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, सिर्फ एक ही को शिष्य बनाया था। किसको? श्रील प्रभुपाद जी को। और जो अन्य लोग थे, क्या कमाई के लिए क्या बोल दिया? हाँ, कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हमारे गुरु है। और इन्होंने क्या बोला? दिन तो वैसे ही बोला, लेकिन जो उनके शिष्य है वो समझे नहीं। क्या बोला कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी बोल के गए कि जो मैंने तो कोई भजन किया नहीं, मैंने सिर्फ भोग किया है, मैंने कोई भजन किया नहीं है। मुझे पूरे नवद्वीप में क्या करना? पैरों में रस्सी बांध के मुझे पूरे सड़क पे घुमाना। अब जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी प्रकट हो गए, तो लोगों ने क्या किया? स्मार्ट ब्राह्मणों ने क्या किया? और जो जिनमें बुद्धिहीन थी, जिन बुद्धि थी नहीं, उन्होंने क्या किया? उनके पैर में रस्सी बांधने लग गए। अब जैसे प्रभुपाद जी को पता लगा, प्रभुपाद जी पहुंचते हैं वहां पे, उन्होंने देखा कि रस्सी बांध रहे। तो हैंडटून पहुंचते, बोले क्या हुआ, क्यों बांध रहे हो? तो उन्होंने बोला, बाकी लोगों ने, कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने बोला है कि उनको पैर में रस्सी बांध के घुमाना। अब प्रभुपाद जी बोले, भाई तुम शिष्य कहलाने लायक हो? वो शिष्य कहलाने के लायक भी नहीं थे वो लोग। प्रभुपाद जी क्या किया? उनका तेज इतना था, इतना तेज था उनमें, उन्होंने क्या बोला बाबा संप्रदाय को? क्या बोला बाबा जी संप्रदाय को? कि अगर तुमने पिछले 1 साल में अगर तुमने स्त्री संग नहीं किया, ये स्त्री के बारे में सोचा भी नहीं ना, तो तुम इनकी बॉडी को उठा सकते हो, इनकी दिव्य बॉडी जो शरीर है उनको उठा सकते हो। अब कोई आगे नहीं आया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, जिस प्रकार ये बाल ब्रह्मचारी थे, अगर किसी भी बाबा संप्रदाय में कोई 6 महीने के अंदर अंदर किसी ने स्त्री संग नहीं किया, वो ले लो। फिर भी कोई आगे नहीं आया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, पिछले 1 महीने में किसने भी स्त्री संग नहीं किया, वो आके ले लो। कोई आगे नहीं आया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, अगर किसी ने एक रात भी, पिछले एक दिन में भी किसी ने स्त्री के बारे में सोचा नहीं ना, वो इस बॉडी को ले सकता है। अगर कोई गलत व्यक्ति जो गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज जी के देह है, इसको कोई लेता है, तो वो भस्म हो जाएगा। जो प्रभुपाद जी है अपने 100 शिष्यों, कम से कम 100 लोगों के साथ वहां गए थे। अब उनके इतना तेज था, इतना तेज, सब लोग डर गए, सब लोग पीछे हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं इस देह जो गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज जी की जो है शरीर, इसको मैं ले सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और जैसे उन्होंने लिया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मात्र एक शिष्य कौन थे? प्रभुपाद जी। वो क्या बोलते कि जो ये शरीर है ना गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज जी को, भगवान भी प्रसन्न होंगे इनके देह को उठा के, भगवान भी प्रसन्न होंगे इनके देह को उठा के। फिर उन्होंने वहां से फिर क्या किया? उन्होंने समाधि बनाई। अब देखो आप कि कितने गुरुनिष्ठ है, कितने मतलब गुरुनिष्ठ है। जब गुरु पे बात आती है, बोलते हैं तनादपि सुनिचैन, बिल्कुल सहज गुण होके रहो, बिल्कुल मतलब कोई कुछ ही बोले सहज गुण होके रहो, नहीं। इसका मतलब बताया गया, जब तक आपके ऊपर आए तो आप उसको सहन करो, परंतु जब गुरु पे बात आती है, जब विचारधारा पे बात आती है, बिल्कुल सहन नहीं करना। गुरु पे बात आई तो उन्होंने सहन नहीं किया। जब अब सिद्धांतों की बात आई, जब महाप्रभु के सिद्धांतों की बात आई, लोग बोलते थे कि हम महाप्रभु के अनुगत्य में हैं, अनुगत्य में। जब उनके विचारधारा की बात आई, तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल भी सहन नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल भी सहन नहीं किया। जो प्रभुपाद जी है, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो उनका आदेश था, किसका? गोरक्षदास बाबा जी महाराज जी का आदेश था, गौड़ीय पंजीकरण। तो क्या किया प्रभुपाद जी ने? उसको प्रकाशन किया सबसे पहले उसको प्रकाशन किया। और दूसरा क्या आदेश था? नवद्वीप धाम परिक्रमा। तो जो एक गुरु की निष्ठा, गुरु का आदेश है क्या? नवद्वीप धाम परिक्रमा। अब जो प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी जानते हैं क्या करते थे कि जो, फिर उन्होंने क्या किया? जल्दी से जितनी जल्दी हो सके अपने गुरु की बात मानी और नवद्वीप परिक्रमा स्टार्ट की। सबसे पहले हुई 4 दिन की परिक्रमा। जब 4 दिन की परिक्रमा हुई, अब वो उस टाइम क्या हुआ? जितने भी ब्राह्मण थे, वो सोचे भाई हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, कि ये आएंगे और क्या करेंगे कि हमें जो हमारे सिद्धांत है उसको खत्म कर देंगे। प्रभुपाद जी सोचो, ये इतना इतना इनका ना डर फैला होता है चारों तरफ। अब क्या हुआ कि 4 दिन की हुई। फिर प्रभुपाद जी सोचा कि 4 दिन बहुत कम है, अब लेके जाएंगे 9 दिन की यात्रा। 9 दिन की यात्रा, उसके लिए प्रभुपाद जी स्वयं
सोचो एक अपने कल्याण के लिए जो प्रभुपाद जी क्या करते थे, 9 दिन की यात्रा के लिए स्वयं पैदल-पैदल कहाँ जाते थे? भिक्षा के लिए। जो हमारे प्रभुपाद जी है, स्वयं भिक्षा के लिए कहाँ जाते थे? पैदल गाँव-गाँव भटकते थे। गाँव-गाँव भटकते थे क्यों? किसी कोई आएगा नवद्वीप धाम में आएगा, उसका कल्याण होगा। वो अपन अपन क्या सोचते हैं कि ठीक है नवद्वीप धाम परिक्रमा स्टार्ट हो गई है, गुरुदेव यात्रा कर रहे हैं, अपन क्या करेंगे जाके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया किसके लिए? कि अपन अपन अपने लोगों के लिए संघर्ष किया कि कोई एक जीव कोई यात्रा में आएगा उसका कल्याण होगा क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे ना प्रभुपाद जी बोलते थे कि हज़ारों लाखों हॉस्पिटल से अच्छा क्या है? एक मठ जो एक जीव को भगवान की सेवा में लगाना। ये कोई हज़म नहीं कर पाएगा इस बात को। क्या बोलते थे प्रभुपाद जी? हरे कृष्ण म्यूट कर लीजिए कौन है? दीदी इसको म्यूट कर दीजिए। प्रभुपाद जी जी क्या गुरु बोलते जी थे? दिखाई दी। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? कि लाखों हॉस्पिटल बनाने से अच्छा है कि एक जीव को भगवान की भक्ति में लगाना। अब कोई सोचे एक साधारण व्यक्ति कि क्या बोल रहे हैं? कि क्या बोल रहे समझ नहीं आया लेकिन नहीं, बोलते थे कि भैया हॉस्पिटल में क्या होता है? एक जीव जाएगा वो या तो मर जाएगा या ज़िंदा रहेगा, 2 ही चीज़ होगी वहाँ पे। लेकिन जो उसका जीव है, एक्चुअली जो आत्मा है, उसका क्या कोई कल्याण होगा वहाँ पे? उसका कोई कल्याण नहीं होने वाला, उसका कोई कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन कोई व्यक्ति मठ में आता है, कोई भगवान की भक्ति में लगता है, तो क्या करता है? वो सीधा भगवान की सेवा करता है। वो सीधा भगवान की सेवा करता है। अब हाँ, हुआ क्या? हाँ, जो नंदी यात्रा है उन्होंने पैदल-पैदल सभी से भिक्षा क्या क्या करते थे भिक्षा के लिए? गाँव-गाँव भटकते थे। तो उन्होंने एक बार किसी से क्या माँगा? जो घोड़ा होता है, घोड़ा रिक्शा होता है, टांगा होता है, वो किसी से माँगा प्रभुपाद जी ने कि मुझे जानी भिक्षा के लिए और मेरे पास समय कम है काफ़ी। अब उन्होंने साफ ना कर दी प्रभुपाद जी को कि नहीं मैं नहीं दे सकता। सोचो आप फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया? ऐसा नहीं कि भई बहुत धूप आ रही है, जून का महीना है, फ़ेब का महीना बहुत धूप आ रही है, मैं जाऊँगा नहीं। प्रभुपाद जी क्या बोला? कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे लेकिन गुरु का आदेश पूर्ण करना है। सोचो अब एक अपनी जो परंपरा चलती आ रही क्या है? गुरु का आदेश, आदेश। ये परंपरा क्या है? बोलते हैं ना कृष्ण है ते चतुर्मुख ब्रह्मा ऐसे ही से ब्रह्मा है ते श्री कृष्ण हाँ। पूरी जो गुरु कृपा है कृष्ण आदि चतुर्मुख जो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया ब्रह्मा जी को वो दिया ऐसा पूरी परंपरा चलती आ रही है ये परंपरा ही क्या है सेवा कि गुरु का जो आदेश है उसको फॉलो करना इसमें कभी भी संचय मत करना कि जो गुरु ने आदेश दिया है क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ आप कभी भी नहीं जान सकते स्वयं को गुरु जानते हैं कि आप कैसे हो आप में क्या योग्यता है अगर गुरु कोई आदेश दे उसका या तो गुरु से वार्तालाप कर लीजिए कि गुरु मैं कैसे कर सकता हूँ लेकिन उसको कभी भी नकारना नहीं है, गुरु के आदेश को कभी नकारना नहीं है। एक बार क्या हुआ जब वो परिक्रमा के आयोजन के लिए कहाँ गए? वो गए थे मामगाछी। मामगाछी क्या है ये? वो है वृंदावन दास ठाकुर जी का जो प्रकट स्थल है वो है मामगाछी। जब वहाँ पहुँचे तो जितने भी आप सिद्धांत के लोग थे, जो ब्राह्मण थे स्मार्ट ब्राह्मण, उनको पता लगा क्या पता लगा? कि जो प्रभुपाद जी है, यहाँ पे आए हैं। तो उन्हें पता किया कि क्यों आए प्रभुपाद जी यहाँ पे? तो पता लगा कि अगले साल होगी 9 दिन की परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा। 9 दिन की परिक्रमा होने वाली है और 9 द्वीपों पे। एक द्वीप पे जाएँगे एक दिन, फिर दूसरे दिन जाएँगे दूसरे द्वीप पर, ऐसे 9 दिन यात्रा होगी। अब उन्होंने सोचा कि पहले हम तो जो हमारे सिद्धांत है, ये खत्म हो रहे हैं। जो आप सिद्धांत है वो खत्म हो रहे हैं। अगर ये जो 9 दिन की परिक्रमा करेंगे, तो हम लोग तो ऐसे खत्म हो जाएँगे, जो हमारा धंधा है वो वैसे खत्म हो जाएगा। सोचो सोचो कितना खौफ था। सिर्फ़ अकेले प्रभुपाद जी में, अकेले प्रभुपाद जी। वो अकेले नहीं हैं, वो कौन है? साक्षात भगवान के पार्षद हैं। सोचो एक बार, जब वहाँ पहुँचे कहाँ पे मामगाछी में, उन्होंने कितना सहन किया। अपन सोचते कि भैया इसने ही सहन किया, नहीं प्रभुपाद जी ने बहुत सहन किया, बहुत ज़्यादा सहन किया। जब वहाँ पहुँच गए तो उन पे एक केस लग गया, कौन-सा? डकैती का। प्रभुपाद जी के ऊपर केस लग गया डकैती का, कि इन्होंने डकैती की है। अब क्या हुआ? 4 दिन तक उन पे कोर्ट केस हुआ। प्रभुपाद जी क्या करते थे? वहाँ से जाते थे कोर्ट केस के लिए। अब एक सोचिए आप खुद ही, मामगाछी पहुँच गए और 4 दिन क्या किया उन्होंने? वहाँ केस में लड़ते रहे और वहाँ पे रहने की जगह थी नहीं। कृष्णा नगर आता है नवद्वीप में, नवद्वीप से उधर पड़ता है कृष्णा नगर। अब 4 दिन तक वहाँ पे कहाँ चत गए? कृष्णा नगर, परंतु वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं। तो जो प्रभुपाद जी क्या किया उन्होंने क्या किया? अपने कुछ 2 या 3 शिष्यों के साथ वहाँ पे गए कृष्णा नगर में और रात कहाँ बिताते थे वो? एक नाव पे। जो नदी के किनारे पे एक नाव थी, उन्होंने पूरे 4 दिन वहाँ पे पूरी रात बिताई। किसने? हमारे शिला प्रभुपाद जी ने। किसके लिए किया सब कुछ? उनको कोई भजन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरु का क्या आदेश था कि नवद्वीप परिक्रमा न नवद्वीप धाम की जो परिक्रमा होती है, वो स्टार्ट होनी चाहिए। ये किसके लिए किया? ये किया
सिर्फ़ गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी के और अपने कल्याण जो हम सब जन का जिसका कल्याण हो सके। वो जानते हैं प्रभुपाद जी कि एक कोई साधक आएगा यहाँ पे, उसका कल्याण होगा, कोई साधक आएगा यहाँ पे कल्याण होगा। नवद्वीप धाम परिक्रमा, मायापुर ये बहुत क्या करते हैं जितने भी अपने जो अपराध होते हैं इसको खत्म करता है क्या? ये नवद्वीप। अपन सोचते हैं कि भाई जितने इन्होंने प्रचार किए, इन्होंने गुरुनिष्ठ नहीं, प्रभुपाद जी ने एस्टर लेवल पे जो प्रभुपाद जी ने ना सबसे पहले किसको प्रकट किया था? सबसे पहले जो पहला मठ था वो कहाँ किया था उन्होंने? वो किया था कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले मठ बनाया था उन्होंने। और सबसे पहले वैसे उससे पहले उन्होंने कौन से विग्रह स्थापित किए प्रभुपाद जी ने? तो गांधर्व का गिरधारी। अब हम बोलते हैं ना, जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्व का गिरधारी। ये स्वयं जो गिरिराज जी की सेवा करते थे कौन? हमारे प्रभुपाद जी। उसकी उनका नाम रखा था गांधारी का गिरधारी। और उसके बाद क्या उन्होंने क्या किया? प्रभुपाद जी ने जो देव वनाश्रम धर्म है इसकी स्थापना की। अभी क्या है देव वनाश्रम धर्म? ये मान लीजिए आप जो सनातन धर्म लुप्त होने वाला था और जो आप संप्रदाय मिक्स हो गए थे। अब लोगों को पता था नहीं कि संप्रदाय क्या है। लोग क्या करते हैं कि कभी जो हनुमान जी का प्रसाद है वो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं, कभी क्या करते हैं, लोगों को कुछ पता नहीं था। और लोग क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, चाहे उसमें जो गुण है वो शूद्र वाले क्यों ना हो। लेकिन फिर प्रभुपाद जी आए, उन्होंने देव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। पहले बोला वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण अगर गुण हो तो गुणों के आधार पर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा। और किसकी क्या सेवा है वो प्रभुपाद जी ने बताई। और देव वर्णाश्रम धर्म कि जो शूद्र है वो भी भगवान का भजन कर सकता है। पहले ये था कि ब्राह्मण ही भगवान की पूजा करेगा। तो क्या हुआ, एक सबको ब्राह्मणों का अहंकार हो गया कि हम लोग ही भगवान की पूजा करेंगे और कोई नहीं करेगा। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उसकी स्थापना किसकी स्थापना की? देव वर्णाश्रम धर्म की। कि एक शूद्र भी भगवान अगर उसमें ब्राह्मण आदि गुण है तो वो दीक्षा ले सकता है। अगर उसमें ब्राह्मण आदि गुण है तो वो सेवा कर सकता है किसकी? भगवान की। और एक स्त्री, पहले तो ये था कि एक स्त्री शालिग्राम की सेवा नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी बोले वो भी सेवा कर सकती है किसकी? अगर वो बिल्कुल प्योर है तो वो सेवा कर सकती है किसकी? भगवान की सेवा कर सकती है वो। पहले तो ये थे ब्राह्मण क्या करते थे ब्राह्मण लोग कि पट बंद किया, उनको कोई सेवा आती थी नहीं। क्योंकि क्या हुआ, अब चलती परंपरा चलती आ रही है, उनका अहंकार हो गया कि हम लोग ही क्या करते हैं, हम लोग ही सेवा करने वाले हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जो वो होते कर्मी लोग, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब पैसों से, उनको है मतलब पैसों से। उन्होंने क्या करते थे वो लोग कि जो होते हैं बादाम बादाम तोड़ने के लिए सालिगम का प्रयोग करते थे। समझ में आ रही है? शालिग्राम क्या करते थे शालिग्राम का बादाम लिया और बादाम तोड़ेंगे किससे? शालिग्राम से। ये थे पहले स्मार्त ब्राह्मण, इनको कुछ पता था नहीं। लेकिन क्या किया प्रभुपाद जी ने? इन सब का खंडन किया और स्थापना की किसकी? देव वर्णाश्रम धर्म की। अब इससे क्या हुआ, इससे जितने भी अपसंप्रदाय के लोग थे वो वो बिगड़ गए। तो क्या हुआ, जब नवद्वीप की यात्रा निकल रही थी वो इतने बिगड़ गए क्यों? उनका धंधा खत्म हो गया। क्यों? प्रभुपाद जी ने सिद्धांतों को स्थापित किया। अब क्या हुआ, जब एक समय नवद्वीप में परिक्रमा जा रही थी, क्या नाम था, पिलिपो का, एक स्थान है नवद्वीप में, वहां से जब 9 दिन की परिक्रमा स्टार्ट हुई, उस टाइम 108 प्रभुपाद जी के समय बोल रहा हूँ, 108 मृदंग वाले, घोड़े वाले, हाथी पे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु को बिगड़े। बहुत विशाल यात्रा जा रही थी। तो क्या किया उन्होंने, ब्राह्मणों ने छुपके से क्या किया, इस बार ब्राह्मणों ने प्रभुपाद जी पे हमला कर दिया। अपन सभी जानते हैं कि प्रभुपाद जी पे हमला हुआ उस टाइम। और किस प्रकार जो गुरुनिष्ठ कौन है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने किस प्रकार कहते हैं ना एक बार कि जिस प्रकार एक अपने अपने पे एक आक्रमण होता है तो सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग आगे आता है? वो आता है हाथ। हाथ से अपन क्या करते हैं, खुद को बचाव करते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी सबकी सबकी सेवा देख रहे थे कि सब में गुरुनिष्ठ है या नहीं है। तो उन्होंने परीक्षा ली किसकी? भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी की। यद्यपि जो ब्राह्मण लोग हैं, संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के कुछ भी नहीं कर सकता। जब सोचो एक बार, जो प्रहलाद महाराज जी है उनके लिए नरसिंह देव प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी कौन से हैं? शांत भाव के। समझो आगे सब नॉलेज हो। जो प्रहलाद महाराज जी कौन है? शांत भाव के। जब उनके लिए कौन आ सकते हैं? जब आ सकते हैं नरसिंह देव। अमरीश महाराज जी, वो तो एक साधक है, उनके लिए कौन आ सकता है? स्वयं सुदर्शन चक्र उनके लिए आ सकता है। तो जो प्रभुपाद जी हैं, जो राधा रानी की नैन मंजरी है, तो क्या उनको कोई टच कर सकता है? उनको किसी चीज की कमी हो सकती है? कदापि नहीं। ये तो केवल एक लीला चल रही है। तो क्या होता है,
चुप आप सभी जानते हैं किस प्रकार विभक्ति प्रकरण केशव गोस्वामी जी ने किसी के घर जाके वस्त्र चेंज किए। जो प्रभुपाद जी ने वस्त्र धारण कर रखे थे सन्यासी, वो किसने धारण कर लिए? भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी जी ने। और जो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सिंपल वस्त्र धारण करके किस पर मायापुर निकल गए। आप सभी जानते हैं, ये देखिए आप कि किस प्रकार का उन्होंने इतना संघर्ष में, अभी तो अपन सोचते हैं कि यार कितना डिफिकल्ट है, कैसे प्रचार करना है, कैसे किसी को कुछ बोलेंगे। एक बार आप विचार कीजिए कि जिस स्थिति में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, जिस स्थिति में हमारे जितने भी गुरुवर ने उन्होंने प्रचार किया, जिस स्थिति में हमारे स्वामी महाराज जी ने प्रचार किया। मैं एक की बताता हूँ, भक्ति विवेक भारती समाज जी। अपन बोलते हैं कि ठीक है, किस प्रकार वो मटके की संपत्ति कैसे बचाते थे। एक समय क्या हुआ, भक्ति विवेक भारती समाज जी की बताता हूँ मैं, कि प्रचार हेतु वहाँ गए थे, बंगाल गए थे, वो प्रचार हेतु बंगाल गए थे। और एक रास्ता था बहुत लंबा था, एक था छोटा रास्ता। जो छोटा रास्ता था वो था दलदल था, बिल्कुल दल 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 जो था ना, लोग चल भी नहीं पाएंगे कोई वहाँ पे, वो था। एक रास्ता क्या था, बिल्कुल साफ, लेकिन उसमें पैसे लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो ग्रंथों को क्या किया, अपने सर पे रखा और दलदल रास्ते से कहाँ गए, प्रचार करने के लिए। दलदल होते हुए कहाँ गए, प्रचार करने के लिए गए। कौन? भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी। और आप देखिए भक्ति परमपुरी गोस्वामी महाराज जी, अंतिम समय तक आपने उनकी फोटो देखी होगी, बिल्कुल झुक के ग्रंथ लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे गुरु का आदेश है, ग्रंथों का प्रकाशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो ग्रंथ लिख रहा हूँ इसका प्रकाशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, ये गुरु का आदेश है। आप जानते स्वामी महाराज जी, उन्होंने अंतिम समय तक भागवतों को ट्रांसलेट किया, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि क्या करना है, प्रचार करना है। और हमारे शिला भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी, जब उनकी स्वस्थ लीला लीला हो रही थी वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी की, वैसे तो वो किसी से बात नहीं करते उस टाइम, लेकिन जब भी कोई जाता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो प्रभा जो शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इतना प्रसन्न, इतना खुश होते थे वो। और जैसे वो आएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आज ये किसने कौन से ग्रंथ लिया, कौन कौन से ग्रंथ गया, कैसे कौन कौन भक्ति में आया। तो जो प्रभा जो शिला भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी स्वस्थ लीला कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्न क्यों हो गए? कोई प्रचार कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, गुरु का आदेश है। उसी प्रकार क्या आदेश था, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी का आदेश था, गौड़ीय पंजीकरण और नवद्वीप धाम परिक्रमा। गुरु का आदेश के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी कष्ट उनको सहन किया, उनको सहन किया, तो क्या किया, नवद्वीप धाम परिक्रमा स्टार्ट की। और एक होता है ना कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं। तो प्रभा जी ने बताया डेफिनेशन कि अब अन्य अभिलाषा, बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माग अनावतम, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, भक्ति उत्तमम। ये चार बताया, क्या गुण बताया, चार गुण। अन्य अभिलाषिता शून्य अर्थात कि भगवान को छोड़ के अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। क्या बताया श्लोक में, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि एक अभिलाषा क्या होनी चाहिए कि भगवान की सेवा, इसके अलावा कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कि केवल क्या होनी चाहिए, भगवान की सेवा ही करनी है। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है। सेकंड क्या बोला, ज्ञान कर्माग अनावृतम अर्थात जो भक्ति है ना, ज्ञान से ढकी नहीं होनी चाहिए। अपन लोग क्या करते हैं कि इन लोग, आपने देखा होगा कि मंदिर जाते हो क्या मांग लेते हैं, कि भगवान मुझे पुत्र दे ही, मुझे धनम दे ही, मुझे मकान दे ही, मुझे पति दे ही, मुझे पत्नी दे ही, ऐसे मांगते हैं ना लोग। तो क्या बोल दिया कर्मों को तो क्या बोल दिया कि कर्मों को कभी भी भक्ति से नहीं ढकना चाहिए, कभी भी जो भक्ति को नहीं ढकना चाहिए। जो कर्म और ज्ञान है ये भक्ति की दास है। भक्ति की दास कौन है, कर्म और दास। ये थोड़ा थोड़ा अंश मात्रम होना चाहिए जिसकी वो सेवा कर सके भक्ति की, इतना ही होना चाहिए। और क्या बताया तीसरा पॉइंट, अनुकूल्यनम कृष्ण अनुशीलनम, क्या बताया कि जिस चीज से भगवान की प्रसन्नता हो वही चीज फॉलो करनी है। जिस चीज से भगवान की प्रसन्नता हो वही चीज उसी को फॉलो करना चाहिए, अर्थात तो किसी को चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। अनुकूल चीज को ग्रहण करना है, प्रतिकूल को त्यागना है। क्या बोला, अनुकूल, अनुकूल क्या बताया, जो भी भगवान की भक्ति के अनुकूल हो, भगवान के भजन के अनुकूल हो वही अपनाना है। और इसके अलावा जो भी लोग हैं उनको त्यागना है। ओके ना, ये बताया देखो, शुद्ध भक्ति की बताया। और ये ना प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, वास्तविक मौन का क्या मतलब है। अपन लोग बोलते हैं साधारण रूप पे कि मैंने जो मौन व्रत धारण कर लिया है, मैंने जो है मौन व्रत धारण कर रखा है। लेकिन जो हमारे शिला प्रभुपाद जी है वो बताते हैं कि वास्तविक मौन का मतलब क्या होता है। तो बोलते हैं मौन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाओ
को कुछ खाना हो या कुछ करना हो तो लिख कर दे दो। ये वास्तविक मौन बिल्कुल भी नहीं है। सोचो कितना सटीक बोलते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी, कितना सटीक बोलते हैं कि वास्तविक मौन का मतलब क्या होता है। तो बताते हैं मौन का मतलब होता है सांसारिक बातों को त्याग कर केवल भगवान के भजन में ही लगना। आप सोचिए बस कितना सटीक बोल रहे हैं हम प्रभात जी। ऐसे नहीं कि कि लोगों को बुलाने के लिए मिक्स कर दिया, वो काम नहीं। बिल्कुल प्योर सटीक बोलेंगे। चाहे मुझे हजारों तारों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चांद की जरूरत है। खुद बोलते प्रभात जी कि मुझे हजार तारों की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, मुझे सिर्फ एक तारों की जरूरत है। मुझे अपने सिद्धांत में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, मुझे आप सिद्धांत मिक्स नहीं करना है। प्रभात जी बोलते थे कि जिस प्रकार एक दूध में एक पानी की बूंद डालने पे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूध होता है उसमें सिर्फ क्या डालना है, एक बूंद पानी की, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे मैं वो भी सहन नहीं करूंगा, मैं वो भी सहन नहीं करूंगा। अर्थात कि जो महाप्रभु के सिद्धांत है, महाप्रभु की जो विचारधारा है, इसमें एक त्रुटि पर भी एक पॉइंट भी मैं इधर से उधर नहीं करूंगा कि मैं सोचूं कि बहुत भीड़ आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल दिया हम, बिल्कुल नहीं। अब देखो ये कितने सटीक है। प्रभात जी आगे बिल्कुल नहीं, मुझे हजार तारों की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, मुझे सिर्फ एक चांद की जरूरत है। और फिर बताया वास्तविक मौन क्या होता है कि संसारी बातों को त्याग कर केवल भगवान का भजन करना। अब अपन सोचो एक बार, अब आप कंपेयर करो खुद को कि अपन सोच रहे थे कि भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। अपन 1% भी भक्ति, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा 1% भक्ति, सच्ची बोलूं तो 1% भक्ति नहीं हो रही है अपनी, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उन्होंने बताया वास्तविक मौन का मतलब। और पता है यहाँ जो है, हाँ, जो मौन बताया ना मैं कि लाखों लोग आएंगे मेरे भक्त बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के पास एक एक व्यक्ति आया, बहुत ही जाना माना व्यक्ति आया, बहुत जाना माना व्यक्ति आया। उन्होंने क्या 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 कहा कि आप अपने जो नियम है इसमें कुछ छूट दे दीजिए। क्या बोला? जो नियम है उसमें कुछ छूट दे दीजिए। कैसे? कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मदिरा पान करता है, कोई लहसुन प्याज, इतनी दिन छूट दे दो। तो प्रभुपाद जी सटीक बोला वहाँ पे कि मुझे हजार तारों की जरूरत नहीं, मुझे एक चांद की जरूरत है। जो मेरे पास है अगर वो भी मुझे छोड़ के चल जाए तो मुझे कोई डर नहीं। जो मेरे साथ है अगर वो भी मुझे छोड़ के चल जाए तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं प्रचार करूंगा तो महाप्रभु की विचारधारा को प्रचार करूंगा, इसमें कोई भी मिक्स नहीं होना चाहिए। सोचो प्रचार क्या है। मृदंग दो तरह के होते हैं, आपने मृदंग का नाम सुना है? मृदंग जो अपन कीर्तन करते हैं तो मृदंग बजाते हैं। दो तरह के मृदंग होते हैं। एक होता है जो अपन सिंपल मृदंग बजाते हैं वो, एक होता है बृहद मृदंग मृदंग। अर्थात मृदंग क्या करता है, मृदंग की जो आवाज होती है वो जाएगी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर तक, इससे ज्यादा जाती ही नहीं मृदंग की आवाज। लेकिन जो बृहद मृदंग है वो क्या करती है, देश विदेश, अर्थात जो वो, हाँ, प्रभुपाद जी की वाणी है वो, जो ग्रंथ है वो, उसे क्या होता है कि जो हमारे गुरुवर है वो क्या है, बृहद मृदंग क्या होता है, देश देश में जाके, गली गली में जाके भगवान के कीर्तन को डंका बजाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, ये होते हैं बृहद मृदंग। हमारे जो गुरुवर है स्वामी महाराज जी है, शिला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, भक्ति प्रज्ञा केशव गोसाई महाराज जी, सब ब्रह्म मृदंगी है। देश देश में जाके, गली गली में जाके क्या किया, भगवान के नाम का प्रचार किया। इसकी आवाज गूंजे पूरी दुनिया में, इसकी आवाज गूंजे पूरे विश्व में, इसकी आवाज गूंजे पूरे वैकुंठ में, वैकुंठ तक आवाज आती है इस हरि नाम संकीर्तन की। अब मैंने आपको दो बता दिए कि जो दो दो आदेश थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने दिए, वो तो उन्होंने फॉलो कर लिए। कौन कौन से? गौड़ीय पंजीकरण और दूसरा नवद्वीप धाम परिक्रमा। अब तीन आदेश के लिए निषेध किया, अर्थात तीन चीजों के लिए निषेध किया। कौन कौन से? कभी भी कलकत्ता मत जाना क्योंकि वो कली का निवास है। क्या बोला? कभी भी कलकत्ता मत जाना, वो कली का निवास है। वैसे तो समय हो गया है, फिर भी अपन कंटिन्यू करते हैं। किसी को लेट तो नहीं हो रहा कहीं? किसी को लेट हो रहा है? ठीक है, नहीं हो रहा प्रभु जी। ठीक है, नहीं प्रभु जी। आप कंटिन्यू रखिए प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्णा। तीन चीजों के लिए निषेध किया। क्या क्या? कभी भी कलकत्ता मत जाना क्योंकि वहाँ कली का निवास है। दूसरा क्या आदेश दिया? कभी भी बड़े बड़े मठ मंदिर मत बनाना, कभी भी बड़े बड़े मठ मंदिर मत बनाना। और तीसरा आदेश दिया क्या? कभी भी शिष्य मत बनाना। अब देखने में प्यारा लगता है कि जो प्रभुपाद जी ने तीनों ही आदेशों का पालन नहीं किया, लगता है देखने में, क्योंकि उन्होंने मठ मंदिर बनाए, बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर बनाए, उन्होंने शिष्य भी ग्रहण किए, उन्होंने क्या किया, कलकत्ता भी गए। वो सबसे पहले जो मठ बनाया वो कलकत्ता में ही बनाया। अब देखने पे आया क्या लगता है,
कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मैंने कलकत्ता में मठ बनाया है, ये साक्षात मायापुर है। क्योंकि जहाँ मठ होता है वो साक्षात क्या होता है, भगवान का धाम होता है, भगवान का वो धाम होता है ना, साक्षात मायापुर होता है। वो जो मठ मठ होता है वो साक्षात मायापुर है। वो साक्षात जो मठ है वो भगवान का निकुंज है, श्रीमती राधा रानी का निकुंज है। ये पत्थर की कारीगर नहीं है कि यहाँ पे हम पैसे कमाने के लिए बैठे, नहीं। यहाँ भगवान का कथा कीर्तन होता है। जहाँ भगवान का कथा कीर्तन होता है वो साक्षात निकुंज है, वो भगवान का धाम है वो। और दूसरा दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या बोला कि कभी भी शिष्य मत बनाना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, मैंने कभी भी शिष्य नहीं बनाए, मैंने हमेशा गुरु बनाए। मैंने हमेशा गुरु बनाया, मैंने कभी भी शिष्य नहीं बनाया। और तीसरा, कभी भी मठ मंदिर मत बनाना। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी मठ मंदिर नहीं बनाया। प्रभुपाद जी क्या स्थापित किए, जो प्रभुपाद जी स्थापित किए वो क्या स्थापित किए, धाम को स्थापित किया। जो निकुंज है वो स्थापित किया है, क्या जो साक्षात दिखता है नहीं, मठ ही है। ये कोई मठ नहीं, ये साक्षात क्या है, ये निकुंज है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण का निकुंज ही है। तो प्रभुपाद जी ने इसको पालन किया है। और जो प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा कि कभी भी जीव हिंसा मत करना। क्या बोलते थे, कभी भी जीव हिंसा मत करना। अब प्राय देखा जाता है कि जीव हिंसा होती क्या है, कि एक व्यक्ति को मारना। किसी एक व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो क्या जीव हिंसा वो हुई, किसी ने किसी की हत्या कर दी, क्या वो जीव हिंसा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जीव हिंसा नहीं है, वो तो केवल एक शरीर से, जो एक बॉडी की हिंसा है। वो जीव हिंसा नहीं है, जीव अर्थात आत्मा, आत्मा की हिंसा, आत्मा की हिंसा। प्रभुपाद जी बोलते थे जीव हिंसा क्या है, किसी को भगवान की भक्ति से अलग करना, किसी को भटका देना भगवान की भक्ति से, वो ही सबसे बड़ी जीव हिंसा है। किसी को कर्म कांड में अटका देना, किसी को क्या करना, किसी को जो होते ज्ञानी, ज्ञानी लोग होते हैं, ब्रह्म में लीन होना, ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है। सबसे बड़ी जीव हिंसा क्या बताई प्रभुपाद जी ने, कि किसी को भगवान की सेवा से अलग कर देना, ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है। प्रभुपाद जी बड़े सटीक थे, ऐसे नहीं कि तुम ये काम कर लो, तुम ये कर लो, बिल्कुल नहीं। किसी को भगवान की सेवा से हटाना वो जीव हिंसा है। और प्रभुपाद जी क्या करते थे, एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि अब प्रभुपाद जी थे कहाँ पे, शायद जगन्नाथपुरी, जहाँ तक मुझे स्मरण है। और उनके अलग अलग मठ बन चुके हैं। तो एक स्थान पे क्या हुआ, प्रभुपाद जी के पास एक लेटर आया, शायद कलकत्ता से एक लेटर आया था या नवद्वीप से एक लेटर आया था, कि प्रभुपाद जी आपने एक सेवक भेजा है, ये काफ़ी अच्छा सेवक है, काफ़ी अच्छा सेवक है। क्योंकि ये क्या करता है, सुबह शाम जितनी होती है सारी सेवा खुद कर लेता है। जितनी भी सेवा होती है वो क्या करता है, खुद कर लेता है। जैसे ही प्रभुपाद जी के पास ये लेटर पहुंचा, तो प्रभुपाद जी सीधा बोला हैंड टू हैंड कि आप जीव हिंसा मत करो, उसका कल्याण हो रहा है वहाँ पे, उसको फटाफट से मेरे पास भेजो, उसको फटाफट से मेरे पास भेजो। क्यों, क्योंकि भी एक कोई बद्धजीव, कभी भी एक बद्धजीव इतनी सेवा कर ही नहीं सकता। प्राय दिखता है कि लोग इतनी सेवा कर रहे, इतनी सेवा कर रहे, नहीं, वो केवल प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। तो प्रभुपाद जी समझ गए यहाँ पे जीव हिंसा हो रही है उनकी। जीव हिंसा हो रही क्या, कि सुबह शाम सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, नहीं। प्रभुपाद जी के लिए बोला कि कोई भी एक बद्धजीव इतनी सेवा कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये साक्षात निकुंज है, साक्षात मठ है, और वो इतनी मठ की सेवा कर नहीं सकता, वही सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको अपने पास बुलाया, प्रभुपाद जी ने उसको अपने पास बुलाया। और फिर क्या हुआ, जीव हिंसा ने से बचाया उसको। अब कभी कभी बीच में बोलते थे प्रभुपाद जी कि निर्मत्सरता। आपने सुना होगा निर्मत्सरता का मतलब क्या होता है। निर्मत्सरता का मतलब होता है कि किसी के प्रति मत्सर नहीं करना, है ना, किसी के प्रति मत्सर नहीं करना। साधारण रूप से लगता है कि ठीक है, सिंपल सा शब्द है ये, लेकिन कितना गुड है इससे। आपको मैं स्टोरी के माध्यम से सुनाता हूँ मैं एक बार क्या हुआ कि एक गांव एक गांव में क्या हुआ, एक साधु आया। एक साधु आता है हाथी पे बैठ के, गांव में एंट्री करने वाला होता है। अब क्या होता है, बीच में दो रास्ते होते हैं। अब जो साधु है वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो बच्चे से पूछता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं। साधु को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हाँ आप साधु हो, अब बोलते हैं हम, आप साधु हो, हम आपका बड़ा ही मान सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए पूज्य हैं। जो बच्चे बड़ा मीठा 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 बोलते हैं। और फिर जो साधु है पूछते हैं कि जो गाँव का रास्ता है वो कहाँ से है। तो जो गलत रास्ता होता है बच्चे वो बता देते हैं जानबूझ के, कि वो रास्ता है उधर से, जो उधर से रास्ता है। अब जो हाथी है कि मैं बैठ के कहाँ चलाते वो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं। और उस रास्ते में क्या था, उस रास्ते में था दलदल। अब हाथी वहाँ फंस जाता है। अब हाथी वहाँ फंस जाता है। अब काफ़ी समय से निकल नहीं रहा वापस हाथी।
अब साधु की आंखों में आंसू आ गए। साधु की आंखों में आंसू आ गए, क्यों? बच्चों के कारण। अब आप क्या बोलोगे कि बच्चों ने क्या है? बच्चों ने कुछ किया नहीं, बच्चों ने कुछ किया नहीं। ये होते मत्सर, यही मत्सर होता है। बच्चों ने क्या कि जानबूझ के किया। अपन लगता है दिखावटी में क्या किया बच्चों ने, ऊपर ऊपर से क्या बोला कि साधु हमारे लिए पूज्य है, लेकिन ऊपर कुछ और चल रहा है। ये है कपट, ये है कपट। जो प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि चाहे आप भजन कम कर लो, लेकिन कपट कभी मत करना, कपट कभी मत करना, कपट कभी मत करना। तो निर्मत्सर को बताया कि कैसे, क्या एक साधु को भगवान की सेवा में लगाना है। कभी भी किसी से मत्सर नहीं करना। वो केवल एक ही कर सकता है, जो गुरु है। वो कभी भी किसी से मत्सर नहीं करता है, वो किसी से मत्सर नहीं करता है। सभी के प्रति जो होता है दीन होता है, सभी के प्रति दीन होता है। वो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये है गुरु। वो है क्या, वो जो एक श्लोक आता है ना, तेना सुनिचे। तो एक पूरा श्लोक है ये, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम का आता है, तीसरा श्लोक है ये। तेनादपि सुनिचन तरुरपि सहेज गुना, अमानी ना मान देने कितने सधारी। अब इसमें जो शब्द है, ये चार गुण है। ये कौन से चार गुण है जो भगवान की सेवा में आप अगर उसको अपनाते हो तो आप निरंतर भजन कर सकते हो। ये प्रभुपाद जी ने बोला है कि चार गुण है, अगर कोई इसको अपनाता है वो निरंतर भी भगवान का भजन कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है तेनादपि सुनिचय। अब ये लिखा हुआ है तेनादपि। कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी जी बोलते हैं तेना इफ, तेना इफ सुनिचैन। हाँ, नहीं नहीं, तेनादपि सुनिचैन। तेनादपि सुनिचैन का मतलब क्या होता है? तीन से भी अधिक सहनशील होना है। क्या बोलते हैं प्रभात जी कि कोई साधक होता है उसको तीन से भी अधिक सहनशील होना पड़ेगा। एक दिन क्या होता है, अपन जो घास होती है उस पर अपन पैर रखते हैं, तो क्या करता है भाभी, वो खड़ा हो जाएगा। जो घास होती है ना उसको दबाने पर भी क्या होता है, वो खड़ा होता है। उसी प्रकार तीन से भी अधिक सहन होना पड़ेगा साधक को। वही गुण है। अगर कोई इसको अपनाता है, बोलने में बहुत आसान है, कितना दपे सुनिचैन तरुरपि सहज गुना। बहुत से लोग याद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें प्रतिष्ठित होंगे, तब जाके आप भक्ति में प्रवेश कर पाओगे। कितना दपे सुनिचैन, जो हमारे ये जितने भी गुण है ना, सब हमारे गुरुवर में पहले वो अपनाते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं। वो ऐसे नहीं कि खुद अपनाते नहीं हो, बोलते बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन लोग क्या करते, लेकिन अपन सिर्फ बोलते हैं, अपनाते नहीं है। लेकिन जो हमारे गुरुवर है पहले अपनाते फिर जाके बोल प्रचार करते हो चीज का। तेना तीन से भी अधिक सहनशील होना है। फिर क्या बताया? तरोरपि सहज गुना। कृष्णदास कविराज जी बोलते हैं तरो इव। तरो इव मतलब होता है वृक्ष के समान सहनशील होना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, उससे भी आगे बढ़ गए। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे तेना दपि सुनिचैन, अर्थात दपि मतलब तृण से भी अधिक सहनशील होना है। अगर आपको भगवान का भजन करना है निरंतर, तो क्या करना है? जो बताया, तेनादपि सुनिचन तरुरपि सहज गुना। तरुर मतलब वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है। आमा, फिर तीसरा गुण बताए अमानिना, अर्थात मान की कोई इच्छा नहीं रखना है। अपन बोलते हैं कि मुझे मान सम्मान मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए। तो सबसे बड़ा गुण बताया गया कि कभी भी मान की चिंता मत करना कि मुझे मान मिले। कभी मान का वो मत कर, लोभी मत होना। और फिर चौथा पॉइंट बताया, मान देना कीर्तन हरि, अर्थात सभी को मान सम्मान देना। जो ये चार गुणों में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वही क्या कर सकता है, वो भगवान का भजन कर सकता है। अब एक लीला और बताता हूँ मैं। ये बार क्या हुआ, बनारस, बनारस में जो है हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ की बहुत बड़ी जो उन्होंने स्थापना की थी, उनका नाम था मदन मोहन। मदन मोहन जी पहुंचते हैं किसके पास? प्रभुपाद जी के पास। और वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि किस पे प्रचार कर रहा है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अब वो बोलते हैं कि जो आप इतनी न्यूज़ लेके आते हो, जो आप इतनी न्यूज़ लेके आते हो, वो कहाँ से लेके आते हो? जो आप न्यूज़ लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो? क्या आपके पास इतनी न्यूज़ है? क्योंकि प्रभुपाद जी के समय क्या होता था कि डेली डेली जो नदिया पत्रिका है, वो छपती थी। हर 7 दिन में साप्ताहिक पत्रिका छपती थी। हर 15 दिन में पत्रिका छपती थी। हर महीने वाली पत्रिका छपती थी। अब वो सोचे, वो पहुंची कहाँ पे? प्रभुपाद जी के पास। वो बोले कि आपके पास इतना जो हो न्यूज़ आती कहाँ से है? आपके पास इतनी न्यूज़ कहाँ से आती है? तो प्रभुपाद जी ने एक सटीक आंसर बोला। क्या बोला सटीक आंसर? कि ये तो जड़ जगत है, ये तो जड़ जगत है। अब ये तो एक ब्रह्मांड है, फिर क्या बोला? ये जड़ जगत है, ये एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। फिर क्या बोला? अनंत ब्रह्मांड जो है, जितने भी आपको ब्रह्मांड दिखे, अनंत ब्रह्मांड
मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, अनंत ब्रह्मांड की का कंपेयर किससे किया? भगवान के धाम से। प्रभुपाद जी ने बोला जो भगवान का धाम है उसका 1/3 क्या है? ये ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड दिख रहे हैं ये सबको एक कर लो, और भगवान का धाम है उसका 1/3 क्या है? ये जितने ब्रह्मांड है उसकी परछाई है। 1/3 नहीं, उसकी भी परछाई है ये क्या? ब्रह्मांड। तो बताए जब इसे ब्रह्मांड में 14 भुवन में, इतने देशों में, इतने सिटीज में, इतने राज्यों में, इतने देशों में इतनी न्यूज छप सकती है, हजारों अखबार छप सकते हैं, तो जो भगवान की लीला है, भगवान का धाम है, वो तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो वहाँ पे कोई न्यूज की कमी हो सकती है क्या? क्या वहाँ पे कोई न्यूज की कमी हो सकती है क्या? अब एक पॉइंट लास्ट में, वैसे तो अनेकों, वैसे तो जो प्रभात जी की महिमा है, ऐसा लगता है कि 2 घंटे क्लास ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 घंटे भी आज भी अपन क्लास ले सकते हैं इसलिए। एक बार क्या हुआ, अपन बोलते हैं, देखो, महाप्रभु सन्यासी थे, आप सभी जानते हैं। जो स्वरूप दामोदर है वो भी सन्यासी थे, अपन ये भी जानते हैं। और जो नित्यानंद प्रभु है ये भी सन्यासी थे, ये भी जानते हैं। परंतु फिर क्या हुआ कि जो रूप गोस्वामी जी है, जो हमारे सड़ गोस्वामी जी है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी है, जो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी है, जो वृंदावन दास ठाकुर जी है, इन्होंने बाबा जी वेश धारण क्यों किया? एक प्रश्न उठता है ना, कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो सन्यासी, जो नित्यानंद प्रभु सन्यासी, स्वरूप दामोदर वो सन्यासी है, परंतु जो हमारे सर गोस्वामी हुए हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी हुए हैं, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी हुए हैं, बलदेव विद्याभूषण जी हुए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी हुए, तो इन्होंने बाबा जी वेश धारण क्यों किया? उठता है प्रश्न। लेकिन हमारे जो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि जिस वेश को हमारे महाप्रभु ने धारण किया, हम उसके योग्य नहीं है। अब आम तौर पर है ना, अब सोचो जो गोस्वामी जी है क्या लिख रहे हैं, कितने दिन तक प्रकाशित कर रहे हैं कि जिस जिस वस्त्र को महाप्रभु धारण करते हैं हम उसको धारण करने की योग्यता नहीं है हमारे अंदर। लेकिन जो बाबा जी जो वेश है ना, बाबा जी वेश, ये है परमहंस। जो परमहंस लोग होते हैं, परमहंस होते हैं, वही इस वेश को धारण कर सकते हैं, हर कोई इस वेश को धारण नहीं कर सकता, हर कोई वेश को धारण नहीं कर सकता। परंतु फिर देखा जाता है जो हमारे प्रभात जी है, इन्होंने वापिस से संन्यास रूप धारण कर लिया। देखिए आप, महाप्रभु ने धारण किया, फिर छूट गया, फिर बाबा जी वेश धारण किया गया। फिर जो चेता हमारे जो प्रभात जी है, इन्होंने वापिस से सन्यासी वेश धारण किया। कब धारण किया था? 1918 में। किससे किया था? चित्रपट से। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने कि चित्रपट से उन्होंने संन्यास धारण किया। अब एक प्रश्न उठता है कि संन्यास तो भैया गुरु से ही, जो गुरु होता है वही संन्यास भेज देता है, लेकिन जो प्रभुपाद जी है वो उसके योग्य है, वो चित्रपट और गुरुदेव को अभिन्न समझते हैं, गुरुदेव और चित्रपट को अभिन्न समझते हैं। परंतु अपन लोग अभिन्न नहीं समझते हैं। अपन क्या बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, ये एक चित्रपट है और ये गुरु है, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी उसमें प्रतिष्ठित थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मैं प्रतिष्ठित हूँ इसलिए मैं इनसे संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया 1918 में। अब ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने बाबा जी वेश धारण क्यों नहीं किया? बाबा जी वेश धारण क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे सबसे पहले कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। जो हमारे गोस्वामी जी धारण करते हैं, फर्स्ट क्या बोला, मैं इसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि क्या ये परमहंस, परमहंसों का भी क्या है ये वेश है। परमहंस का मतलब क्या होता है? मैं बोल तो रहा हूँ आपको, परमहंस, परमहंस का आता है, प्रभात दशकम में आता है, परमहंस वरम परमार्थम पतिम पतितो देवनकेत वेश्यतिम यति राजगणे परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रपाद पदम। क्या बताया है? परमहंस कौन होता है? परमहंस होता है जो होता है हंस। हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है। पता है ना हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग करता है। उसी प्रकार जो परमहंस है, हंसों में परमहंस क्या करते हैं? जितने भी आप सिद्धांत हैं, जितने भी कर्म कांडी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, इन सबसे बिल्कुल शांति क्या लाती लोग? रूपानुभक्ति। रूपानुभक्ति बिल्कुल छान के आपको दे रहे, बिल्कुल प्योर क्या दिया? रूपानुभक्ति। रूपानुभक्ति क्या है? रूप गोस्वामी जी अनुगत्य में जो भजन करते हैं, रूपानुभक्ति। सख्य भाव भी नहीं, उससे भी ऊपर शांत, शांत सख्य वात्सल्य मधुर है। सख्य बहुत बहुत तरह के 5 तरह के होते हैं, उसमें सबसे टॉपिक क्या होता है? रूपानु। हमारे जो परमहंस परम परमार्थ पति, जो परमहंस लोग होते हैं, जितने भी क्या है ना, अब सिद्धांत है, जितने भी कर्मकांडी, जितने भी वो है, इन सबको चेतन करते हुए क्या करते हैं? बिल्कुल प्योर भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं।
जो प्रभुपाद जी है वो क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं जितने भी सन्यासी हो ना, सन्यासियों का समूह है, उनको प्रणाम करता है, उनको प्रणाम करता है, उनके पद्मों की सेवा करता है। कौन? जितने भी सन्यासी लोग हैं प्रभुपाद जी के चरणों की सेवा करते हैं। अब मैंने पहले पद में बताया कि क्यों हमारे जो प्रभुपाद जी है उन्होंने सन्यासी वेश धारण किया। क्यों किया? कि जो हमारे जो गोस्वामी जो है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी, उन्होंने धारण कर रखा था किसका? बाबा जी वेश। अब वो है परमहंसों का, और वो दिन तक क्या दिखा रहे प्रभुपाद जी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। जिस प्रकार गोस्वामी ने दिन तक दिखाई कि मैं सन्यासी वेश धारण करने के लायक नहीं हूँ, उसी प्रकार हमारे जो प्रभुपाद जी है इन्होंने दिन तक बस क्या कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्यों? अगर ये धारण करते हैं प्रभुपाद जी तो क्या होता है, इनके शिष्य भी धारण करते हैं। अब उनके बाद क्या होता है कि जो नियम है वो चलता रहता कि बाबा जी वेश धारण करना है। अब वो तो इसकी केयर कर सकते हैं प्रभुपाद जी, वो तो प्रतिष्ठित है इसमें। क्या अपन लोग प्रतिष्ठित है? क्या अपन लोग उसका इतनी मान सम्मान दे सकते हैं उस वेश को? कदापि नहीं दे सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो सन्यास वेश धारण किया। दूसरा रीजन बताते हैं महाप्रभु कि सॉरी प्रभुपाद जी, दूसरा रीजन क्या बताया कि अगर प्रचार करना था उस टाइम तो क्या हुआ था कि बाबा जी वेश जिनने धारण कर रखा था, मैं गोरखेश्वर बाबा जी महाराज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो जो लोग सिर्फ बोलने के ही है कि मैं भक्त हूँ, होते मात्र बोलने के भक्त है। अब जो बाबा जी वेश धारण कर रखे थे वो क्या करते थे, वो लोग स्त्री संग करते थे, अवैध स्त्री संग, जुआ खेलते थे, वो क्या करते थे, मदिरा पान करते थे। वो सिर्फ मात्र मात्र बोलने के भक्त थे, मात्र बोलने के ही बाबा संप्रदाय के थे। अब उन्होंने वो वेश धारण कर रखा था, तो लोगों को उनसे घृणा हो गई थी। लोगों को घृणा हो गई थी किससे? बाबा जी वेश से। कि लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भजन के नाम पे क्या करते हैं, एक स्त्री को संग में रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या किया, संन्यास वेश धारण किया, जिससे मुझे आसानी हो प्रचार करने में, मुझे आसानी हो पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या धारण किया, उन्होंने धारण किया बाबा जी वेश, बाबा जी वेश। अभी और वैसे तो बहुत लीला है क्या। हाँ चलो एक एक बताता हूँ आपको। जो प्रपात जी है ना, जो प्रभा रूप के थी, आप जानते हो अपन है ब्रह्म मधु गौड़ संप्रदाय के, क्योंकि बोलते हैं ब्रह्मा जी से बात आई मध्वाचार्य जी के पास। ये पूरी परंपरा चलती आ रही है। जो ये परंपरा चलती आ रही थी ये रुक गई थी, तो कौन लेके आया इसको वापिस से? रूपानुग परंपरा कौन लेके आया? रूपानुग धारक कौन लेके आया? हमारे जो शिला प्रभुपाद जी है, उन्होंने इतने अब सिद्धांतों के बीच, इतने स्मार्ट ब्राह्मणों के बीच क्या किया, उन्होंने इसका प्रचार किया। इतना आसान है क्या? आप सभी जानते हैं कि प्रचार में कितने हमले हुए इन पे, बहुत ज्यादा हमले हुए किन पे? प्रभुपाद जी के ऊपर। ये उसी प्रकार है जब जो रामानुज आचार्य है, आप सभी जानते हैं रामानुज आचार्य, उन पे अनेकों बार हमला हुआ, अनेकों बार उन पे भी हमला हुआ है, फिर भी उन्होंने प्रचार किया। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने भी प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया? उसी प्रकार प्रचार किया। और हाँ देखो, हाँ जैसे मैं आपको बताऊं, हम्म, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जो प्रचार किया, किसका आदेश था ये मात्र गोरक्षोर दास बाबा जी महाराज ने आदेश दिया था। और जो जब वो भजन कर रहे थे तो पूरे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या बोला कि तुम प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी क्या बोला, मेरे पास जन बल और धन बल की कमी है। तो प्रभु जो महाप्रभु है उन्होंने क्या बोला, महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को, क्या आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं हम आपको धन बल भी देंगे और जन बल भी देंगे। और ऐसा प्रचार हुआ, पूरा विश्व देख रहा है। आज जैसा प्रचार हुआ, जितने भी उनके पास आए, जितने लोग उनके पास आए, चाहे 15 साल का क्यों ना हो, चाहे 10 साल का क्यों ना हो, उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। जब उनका प्रचार बढ़ रहा था, तो जो भक्ति जो है भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी महाराज जी, उनकी शायद चाची या माँ, चाची, हाँ शायद चाची या मौसी, वो थी प्रभा जी से आश्रित। अब वो उनके लेके आती है और पूछती है प्रभा जी से, क्या आप इतने मठमंदी बना तो रहे हो, फिर इसको संभालेगा कौन? तो वो क्या बोलते हैं, जो ये दिख रहा है विनोदा, विनोदा मतलब भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी महाराज जी, इनकी तरफ इशारा करते हैं कि ये मेरे मठ मंदिर संभालेंगे। और आज अपन सब जानते हैं पूरे विश्व में जितने मठ मंदिर है वो किसने संभाल ढंग से? वो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि
एक आने वाले समय में सत्यावेश पुरुष अवतार लेंगे। क्या बोला प्रभुपाद जी ने, वो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, कि जल्द ही सत्यावेश वेश पुरुष धारण करेंगे। अब अर्थात जितनी भी शक्ति है वो किस में प्रभावित है, वो है हमारे प्रभुपाद जी में। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मुझे एक बूंद भी मिलावट की जरूरत नहीं है। एक बूंद भी मुझे मिलावट की नहीं है, चाहे मुझे सारे लोग छोड़ के चल जाए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं अपनी क्या करूँगा, सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करूंगा। सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करूंगा। बस मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा, बस ये लास्ट है मेरा। अब तो प्रभुपाद जी ने 64 मठ की स्थापना की, अब सभी जानते हैं। और प्रभुपाद जी सभी बोलते थे हमेशा कि सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। क्या बोलते थे? सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। बोलने में बड़ा आसान है कि सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, भोग नहीं करना है। सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। एक समय क्या हुआ, योग पीठ में वहां पे एक स्थान, योग पीठ के अंदर ही एक खंड है सेवक खंड, जहाँ पे जो सेवक होते वो रहते थे। तो जो प्रभुपाद जी है वहाँ पे क्या करते थे, भजन करते थे वहाँ पे। तो एक बार उनके नाम करते करते उनके मन में आया कि मैं ना ठाकुर जी को, वो महीना था दिसंबर का, दिसंबर में तो आम आते नहीं है। अब उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे आम मिल जाए तो मैं महाप्रभु को भोग लगा के और मैं फिर सेवा करूं, प्रसाद की सेवा करूं मैं। अब जैसे उनके मन में आया, फिर क्या, अगले क्षण क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि मुझे धिक्कार है खुद पे, मुझे धिक्कार है खुद पे कि मैं अंदर भोग वृत्ति आई। क्या बोले प्रभुपाद जी कि मुझे धिक्कार है कि मैं अंदर भोग वृत्ति आई। मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, मैं अंदर ये कामना कैसे आ सकती है, मैं अपने इंद्रियों की तृप्ति कैसे कर सकता हूँ मैं। और फिर देखा कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि जो पुजारी होता है वो आता है प्रभुपाद जी के ऊपर भागते भागते कि प्रभुपाद जी, एक छोटा बालक बिल्कुल गौर वर्ण का, एक गौर वर्ण का एक बालक कहाँ पे आता है पुजारी के पास, वो क्या देता है उनको, आम का पूरा पेटी देता है, आम की पेटी देता है। तो पंडित पहुंचते हैं वहां पे पुजारी के पास, पुजारी पहुंचते कहाँ पे, प्रभुपाद जी के पास, कि है ना किसी ने कोई गौर वर्ण का कोई लड़का आया था, वो देखे गया ये। तो प्रभुपाद जी सन रोने लग गए। रोने लगे कौन, प्रभुपाद जी, कि मैंने जो, हमारे सेव्य है, हमारे सेव्य कौन है, महाप्रभु, मैं, वो मेरे लिए आम लेके आए, अब मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। वो सोचते बहुत, उन्होंने के अंदर बहुत ज्यादा रोने लग गए वो। तभी से उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कभी भी आम को टच भी नहीं करूँ, आम से बनी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा, आम से बनी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा। और कहते हैं कि देखो, मैंने बोला, आपने सुना, इससे क्या फायदा हुआ। जब हरिदास ठाकुर जी प्रकट हुए थे तो क्या बोलते हैं महाप्रभु कि विरह तिथि में, जो वैष्णव तिथि होती है, अगर कोई उनका गुणगान करता है, वैसे हमारी तो योग्यता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल योग्यता नहीं है, बिल्कुल योग्यता नहीं है, फिर भी आदेश पे कर रहे हैं। क्या बोलते थे महाप्रभु कि कोई गुणगान करे या कोई कथा सुने, किसके लिए, विरह तिथि पे। कोई सेवा करे वैष्णवों की, कोई कुछ भी नहीं करे, केवल मात्र प्रसाद भी पाता है तिथि के दिन, तो उसको कृष्ण प्रेम की जल्दी से जल्दी और फिर से उसको प्राप्ति होगी होगी। क्यों? क्योंकि बताया ना, जब हरिदास ठाकुर जी प्रकट हुए थे तो महाप्रभु ने खुद स्वयं, खुद उन्होंने क्या किया, उनका देह संस्कार किया था, उन्होंने उनको समाधि दी थी। महाप्रभु ने क्या बोला था, कोई कीर्तन करता है, कोई गुणगान करता है, कोई प्रसाद भी पाता है, केवल प्रसाद ही पाता है, तो उनका कल्याण होगा। वैष्णव के देखो, जिस प्रकार जो तुलसी महारानी है, ये 8 प्रकार से लोगों को उद्धार करती है। कैसे कैसे करती है कल्याण, अगर कोई तुलसा जी को बोता है तो साथ एक व्यक्ति का कल्याण होता है। कोई तुलसा जी के दर्शन करता है, को भी तो भी कल्याण होगा। कोई स्पर्श करता है तो भी कल्याण होगा। कोई प्रणाम करता है तो भी कल्याण होगा। कोई तुलसा जी में पानी डालता है तो भी तुलसा जी उसका व्यक्ति का कल्याण होगा। अनेकों प्रकार से कल्याण होगा। उसी प्रकार वैष्णव जो भक्त लोग होते हैं, उनका मात्र दर्शन करने से भी अपने अपने जीवन का कल्याण होगा। जो भक्त लोग होते हैं, अगर कुछ बोलते हैं, कुछ हरिकथा बोलते हैं, उसको श्रवण करने से भी उनका कल्याण होगा। और वैष्णव का गुणगान करने से भी अपना कल्याण होगा। सोचो कितनी महिमा है। अपन बोलते नहीं कि अपन क्या बोलते हैं कि गंगा जी जाएंगे और पवित्र होके आ जाएंगे, हमारे जितने पाप है वो धुल जाएंगे। लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि गंगा जी जाएंगे, स्नान करके आएंगे और सारे पाप खत्म हो जाएंगे। परंतु
वैष्णव के मात्र दर्शन से, वैष्णव के मात्र दर्शन से और वैष्णव से हरिकथा श्रवण करने से अपने पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाती है। गंगा जी में गए तो पाप खत्म होते हैं, लेकिन वृत्ति खत्म नहीं होगी, फिर भी पाप करते रहेंगे कंटिन्यू। लेकिन वैष्णव के मुख से जब हरिकथा सुनते हैं तो पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाती है, पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाती है, और वैष्णव के दर्शन करने से ही अपन सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बस लास्ट में मैं कुछ जो उपदेशावली है प्रभुपाद जी की वो मैं आपको बताता हूँ, कि दो चार उपदेश बता रहा हूँ, दो चार से है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में कि क्या लिख रहे हैं, केवल मातुर, हाँ, क्या बोल रहे हैं कि ये लिखा है प्रभुपाद जी ने अपने उसमें, माथुर विरह काथर ब्रजवासियों की ही सेवा करना हमारा परम धर्म है। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, माथुर विरह कातर ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। यह प्रश्न उठता है कि ब्रजवासी कौन होते हैं, कौन होते हैं ब्रजवासी। अपन क्या लगता है कि वे अपन वृंदावन गए और जो सभी लोग घूम रहे सभी ब्रजवासी है, कदापि नहीं। ये ब्रजवासी बिल्कुल भी नहीं है, कदापि ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी वो है जो हमारे रूपानुग धारा को फॉलो कर रहा है। जो हमारे जो असली कौन है ब्रजवासी, वो है हमारे जितने साधु लोग हैं। जो साधु कौन, जो महाप्रभु के धारा को सुचारू रूप से फॉलो कर रहे हैं, सही रूप से पालन कर रहे हैं। हमारे रूप गोस्वामी जी ये ब्रजवासी है, हमारे सनातन गोस्वामी जी ये ब्रजवासी है, हमारे गुरुदेव वो ब्रजवासी है। कोई इनकी सेवा करता है, बिल्कुल शुद्ध वैष्णव की सेवा करता है, वही असली ब्रजवासी है, सभी ब्रजवासी नहीं है। और एक को लिखते हैं, हाँ हाँ, एक लाइन और लिखते हैं प्रभात जी, यदि हम श्रेय पथ चाहते हैं, यदि हम सही रास्ता चाहते हैं। श्रेय पथ क्या होता है, एक होता है श्रेय पथ, एक होता है पेय पथ। अर्थात श्रेय मतलब जिसमें हमारा कल्याण होगा, जिसको पालन करने से हमारा कल्याण होगा, वो है श्रेय पथ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी असंख्यक लोग हैं उनका परित्याग करके भी केवल स्रोत वाणी को ही श्रवण करना चाहिए। संसार की सारी बातों को खत्म करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, जो स्रोत वाणी है, अर्थात जो स्रोत पंथ में चलती हुई आ रही है, जो गुरु परंपरा में चलती हुई आ रही है, उसी की बात को फॉलो करना चाहिए। ये प्रभात जी बोल रहे हैं अपने लिए। जो प्रभात जी ना कभी भी घुमा फिरा के नहीं बोल देते हैं, बिल्कुल सटीक जो बोलेंगे, बिल्कुल सटीक एक लाइन में बोल देंगे, जिससे सभी लोग समझ जाए। इतने बोल के मैं वाणी को ब्याज देता हूँ। वैसे तो इनकी तो असंख्य जो गुणगान है, असंख्य है, क्या अपन तो उनका गुणगान भी नहीं कर सकते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोटि प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज हरे शिला कृष्णा प्रभुपाद जी प्रभु जय जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी जय युक्तो शुभ तिरुवातिथि जय युक्तो हम पे कृपा करें, हम सब पे कृपा करें। ये विनती है प्रभुपाद जी से, हमारे गुरुवर से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय युक्त का मतलब होता है कि जो काम क्रोध है उन्होंने हम पे हमारे पे जय कर रखी है। तो हम बोल रहे प्रभुपाद जी आप हमारे पे जय युक्त हो, अर्थात हमारे हृदय पे विजय, हमारे जो हृदय है, जो काम क्रोध है उसको खत्म करके आप उस स्थान को ग्रहण करो, उसको बोलते जय युक्त। तो आज प्रभुपाद जी जय युक्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।